तो हम मुर्शिदाबाद शहर टाउन में घूम रहे हैं। ये टाउन पिछली बार बीजेपी के पक्ष में गई थी और जो 2 सीटें यहां बहरामपुर और मुर्शिदाबाद जीती थी वो 77 के आंकड़े में बहुत महत्वपूर्ण थी। दादा, अब की बार 2026 का चुनाव कैसा लग रहा है? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन यहाँ का जो सीट है ना, ऐसे बीजेपी के आ जाएगा। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो यहां घूमते घूमते हमने रियलाइज किया SIR एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो आप आंकलन कर सकते हैं क्यों ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर पहुंची थी। जमीन पर बहुत सारे वोट कटे हैं और जो वोट कटे हैं लोग इस परसेप्शन के साथ उसको देख रहे हैं कि वो वोट मुस्लिम वोट हैं इसलिए काटे गए। बंगाल में जब हमने कहा किसको वोट तो भाई ने अपनी रील दिखा दी है। सबसे पहले भाई से शुरुआत करते हैं। मोबाइल की रील क्या कह रही है अब की बार? अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? आपका आकलन क्या है? আমরা कांग्रेस के चाहिए। আমরা कांग्रेस चाहिए, ये बड़ी बात करें। दादा, क्या लग रहा है आपको आकलन? ये सीट जब लेफ्ट की थी उसके बाद कांग्रेस लगातार जीती, लेकिन जो विधायक TMC में गया कांग्रेस छोड़ के वो जीत नहीं पाया। क्या लग रहा है अब की बार किसके बीच मुकाबला है? बीच में मुकाबला तो এখানে TMC আর বিজেপি হয়েছে। বিজেপি কতবার জিতেছে, এবার জিততে পারবে না। पिछली बार जीती, अब की बार नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगा। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जाने हो? असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, কোনো প্রভাব नहीं, कोई नहीं प्रभाव नहीं। ना ना। TMC बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। ममता और मोदी 2 सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भैया, क्या नाम हुआ? प्रभात। प्रभात, क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ? बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। किस बात पर आपको लग रहा है कि बीजेपी? চাই একটু সরকারটা পাল্টাতে চাই, দেখতে চাই। अच्छा, एक बार बीजेपी को देखना चाहते हैं। पिछली बार यहाँ बीजेपी का विधायक बना था, उसका कुछ असर रहा? ऐसा थोड़ा थोड़ा सा था, खूब ज्यादा नहीं था। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी खास बात यह है कि TMC आज तक यहाँ से नहीं जीता, लेकिन बीजेपी जरूर एक बार जीतने में कामयाब रहा है। भैया कह रहे हैं बीजेपी जीतेगा, बाबा कह रहे हैं TMC जीतेगा और उधर वाले भैया जो है वो कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगा। यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। हिंदू मंदिर, बाबा कह रहे हैं देखिए यहाँ नजर डालिए, इस तरफ मस्जिद है और बगल में मंदिर है, मंदिर मस्जिद बगल में है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, बाबा ये कह रहे हैं। और यहाँ पर सारी लड़ाई अब की बार SIR के इर्द गिर्द नजर आ रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक बयान कितने भी हों, लेकिन मंदिर मस्जिद की दीवार मिलती है, हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं होता है। चलिए, जब हम चाय की दुकान पे पहुंचे तो चर्चा गर्म थी, लेकिन कैमरा ऑन होते ही चुप्पी सी दिखाई दी। दादा, क्या नाम? साहबुल कारीगर। साबुल साहब, क्या तस्वीर है अब की बार यहाँ? अब की बार दीदी आएगा, दीदी आएगा। लेकिन यहाँ तो कभी नहीं जीता। यहाँ जीतेगा, उस बार नहीं तो इस बार जीतेगा। इस बार सोनी सिंह राय जीतेगा। यार सोनी सिंह राय जो है 2 बार कांग्रेस की विधायक बनी, लेकिन TMC का पाला पड़ा तो नहीं जीत पाई। नहीं, इस बार जीतेगा। इस बार ममता बनर्जी ने बहुत काम किया, दीदी ने बहुत काम किया। यहाँ दीदी आएगा, दीदी का कैंडिडेट है, दीदी को वोट देगा। कौन कैंडिडेट नहीं देखेगा, सब ममता दीदी को ही वोट देगा। अगर ऐसी बात थी तो फिर काहे कांग्रेस से कैंडिडेट पकड़ के लाना पड़ता है 21 के चुनाव? नहीं, वो तो होता ही, वो आ गया, कांग्रेस में भूल किया था, यहाँ आके सुधर गया। अच्छा, सुधर गया। हाँ, कांग्रेस में काम नहीं कर सकता था, लेकिन जब TMC में आएगा काम करेगा। बिल्कुल, आपकी बात मैंने मान ली। अब ये बताइए, अब की बार ऐसा क्या हुआ जो 15 साल में
टीएमसी यहाँ कभी नहीं जीत पाए, अब की बार जीत जाएगी, ऐसा क्या अलग है? नहीं, इस बार बहुत काम हुआ है, ठीक है, बहुत काम हुआ है इधर पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, सब जगह काम हुआ है। तो इस बार आएगा टीएमसी। ममता दीदी ने काम किया है, बहुत काम किया है। दादा, क्या लग रहा है, यहाँ की स्थिति क्या लग रही है? क्या सचमुच टीएमसी के लिए पहली बार ये खाता खुलेगा इस सीट से? कभी भी नहीं खुलेगा, कभी भी नहीं खुलेगा। इस राज्य में आतंक का माहौल है। सब लोग मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वोट मोदी को ही देगा। अच्छा, मोदी को दे रहे हैं, कैंडिडेट नहीं देख रहे? वो जो बोल रहा, जो दीदी के देख के वोट दिया है, हम लोगों भी वही बोल रहा है, मोदी को देख के वोट देंगे लोग। अच्छा, तो शायद यहाँ लोग राजनीति पे बोलने से हिचकते क्यों हैं? बोला मैंने पहले ही, ये एक भय का माहौल सब जगह में है, इसीलिए लोग बोल नहीं रहे। क्या लग रहा था दादा आपकी बात? अब की बार सब ठीक ठाक तो है, लेकिन मेरा तो 10 नंबर वार्ड है लालबाग का। मेरा माता अभी सरकारी पेंशन पाते हैं, उनका अंडर एडजुडिक्शन था, पेंशन का पीपीओ दिया हुआ और माता जी के स्कूल डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ, मैट्रिक पास का है, उस टाइम का है, और अदर्स डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ। लेकिन फाइनल लिस्ट में जुडिशियली इंक्वायरी होने का बाद भी मेरा माता जी का नाम डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। आप अल्पसंख्यक समुदाय से? हाँ, बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल 100% टारगेट किया जा रहा है। मेरा वार्ड में अभी जितना वोटर है 10 नंबर में, प्राय 150 लगभग 150 एडजुडिक्शन था, अंडर एडजुडिक्शन। उसमें से 4 कैंडिडेट के अलाउ किया, सिर्फ 4 नाम, बाद बाकी सब डिलीट हो गया। इसमें बहुत नौकरी करता है, मेरा जैसा फैमिली में बीएसएफ नौकरी करता है, उनका भी डिलीट हो गया, अभी रनिंग में है, और भी है बहुत सारी। मेरा वाइफ HS फर्स्ट सर्टिफिकेट दिया हो और भी डॉक्यूमेंट दिया, उसका पिताजी का लिंक दिखाने के लिए उनका पिताजी के भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, फिर भी मेरा वाइफ के डिलीट हो गया। तो देख रहे हैं आप, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अब की बार SIR बड़ा मुद्दा है। इनकी माँ पेंशनर हैं, उनका नाम कट गया है और SIR का जिक्र हमने इस दौरान काफी बार सुना है।